पलवल के दबंग नेता और बेबाक बात करने के लिए पहचाने जाने वाले पूर्व विधायक सुभाष चौधरी से सर्वोदय टीवी की खास बातचीत। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहते हैं वरिष्ठ नेता सुभाष चौधरी। नमस्कार, मैं उपकार चौहान। आप देख रहे हैं सर्वोदय टीवी। सर्वोदय टीवी के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं पलवल के पूर्व विधायक चौधरी सुभाष चौधरी जी से, जो इनेलो के समय में पलवल के वर्तमान विधायक रहे। उन्होंने अपने अनेकों प्रकार की योजनाएं पलवल में शुरू की। आज उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनका जो राजनीतिक परिचय है, राजनीतिक जीवन की शुरुआत उन्होंने कहाँ से की, किस तरह से राजनीति के उतार चढ़ाव देखे और जो हरियाणा में तरह तरह की पार्टियों से संबंध रहा और किस तरह से पार्टियों में उन्होंने अपना योगदान दिया और कैसे राजनीतिक उतार चढ़ाव देखे, क्योंकि उन्हें पूर्व में तीनों लालों के साथ काम करने का मौका मिला था। तो अब जानेंगे उनसे पलवल के विधायक सुभाष चौधरी जी से। नमस्कार सर। नमस्कार, क्या हाल है? बहुत बढ़िया सर, सर्वोदय टीवी के दर्शक आपके राजनीतिक जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। आपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कहाँ से की? कॉलेज वैसे तो राजनीति जीवन से हमने जन्म लिया, क्योंकि हमारे परिवार जो है, हमारे ताऊ चौक कल्याण सिंह जो अब हमारे बीच नहीं है जी, वो बहुत पुराने पहले नगर पालिका हुआ करती थी पंजाब में जी। उस समय प्रधान रहे नगर पालिका के, फिर एमएलसी बने पंजाब में, फिर एमएलए 2 बार रहे, 1 बार मंत्री भी रहे। तो राजनीतिक परिवार, राजनीतिक जीवन है, वहीं से हमने वहाँ बाबूजी से प्रेरणा लेते हुए अपने से हम भी इसी के उसमें लग गए। जब कॉलेज में पढ़े उसके बाद मैं कांग्रेस का ब्लॉक का प्रधान भी रहा जी, उसके बाद जिले में भी नेतृत्व करने का मौका मिला जी, कांग्रेस में ही। जी, बहु नगर पालिका का मैं 3 बार काउंसलर रहा, 87 से लेकर 96 तक। मैं प्रेसिडेंट भी रहा इस बीच। नगर पालिका ही थी जब परिषद तो बाद में बनी है। उसके बाद मैंने 96 से 2-3 चुनाव एमएलए के लड़े। 96 में लड़ा, 2000 में लड़ा, बहुजन से दोनों चुनाव लड़े। फिर लोकदल से 2009 में लड़ा, INLD से, उसमें मुझे जनता ने विधायक बनाने का काम करा। तो शुरू से ही राजनीतिक जीवन का सवाल है, वहाँ तो यही है कि लगे रहते हैं लोगों की सेवा करने में। प्रधान में ट्रक यूनियन का भी रहा और कई संस्थाओं के प्रधान में रहा। आज उन 4 चुनावों में मैंने 4 चुनाव हारे और 1 जीता। फिर भी चलो, मैं पलवल क्षेत्र की और खासकर जिले की सबका मुझे बड़ा लाड और प्यार साथ हो जाता। मैं ऐसा नहीं है कि नहीं, कहते तो हैं गुजर नेता चलो समाज के नाते वो अपनी जगह समाज भी ठीक है, लेकिन मुझे सारे शहर का साथ हो जाता होगा प्यार, आशीर्वाद बहुत बना रहा। और मैं तो भाग्यशाली हूँ कि जब भी कोई पंचायत में कोई ऐसी बात होती है तो लोग मुझे ये कहते हैं कि चलो भाई सुभाष चौधरी को बुला लो, शायद वो सही बात कहेगा तो बात बन जाएगी। मुझे ये आशीर्वाद प्यार लोगों का बहुत है और उनका मैं आभारी भी हूँ। तो जिस तरह से आप पलवल के लिए बेबाकी के लिए जाने जाते हैं कि आप अपनी बात को निडरता से और बेबाकी से रखते हैं, प्रशासन से जो काम किसी का निकलवाना होता है उसे निकलवाते हैं। तो जब नगर पालिका थी तो नगर पालिका के समय में और आज नगर निगम है पलवल के अंदर, तो नगर निगम और नगर पालिका में क्या अंतर आप देखते हैं? नगर परिषद का तो प्रमोशन होना ही था, क्योंकि आबादी बढ़ गई। मैं तो अपने समय को मुझे ध्यान है, कोई चोरी चकारी, देखो रामराज तो है नहीं, लेकिन 80% मेरे कर्मचारी बिल्कुल ये डरते थे कि लोग मारेंगे और ये प्रधान पिटवा भी देगा, इस बात का बड़ा डर रहता था। आज तो खुलेआम लूट मच रही है, लूट भी
लूट के मचने का एक कारण है कि शायद लगता है उसको संरक्षण प्राप्त है लूट का। तो आज तो बहुत गदर है। हमारे टाइम में हमारे जो मेंबर साथी रहे, चाहे हम पोजीशन में भी रहे, प्रधान भी रहे, लेकिन सब एक दूसरे की बातों को सुनते थे और ब्याज शर्म करके मानते थे। आज ना कोई पार्षद एक दूसरे की सुने, ना परवाह करें, ना ठीक काम करेंगे राजी, बल्कि लूट का घर बना के इस नगर पालिका परिषद को रख दिया है। ये दुर्भाग्य है पलवल के लोगों के लिए कि नगर परिषद हो या कोई हो, वो संस्थाएं लूटी जा रही है और हम उसकी रखवाली नहीं कर पा रहे। अगर देखा जाए तो जैसे आपने तीनों लालों के साथ भी काम करने का मौका मिला या फिर उनके नेतृत्व में काम नहीं किया, तो उन्हें देखा है, उन सरकारों को बहुत नज़दीक से देखा है, तो आप क्या मानते हैं कि कौन सी सरकार हरियाणा के लिए अच्छे कार्य कर पाई? देखो, जब एडमिनिस्ट्रेशन की जहाँ तक बात है वो चौधरी बंसी लाल का था। पुराने समय में उस समय हम भी कांग्रेस में ही थे, लेकिन अधिकारी सांस लेता था चौधरी बंसी लाल के नाम से। जो ये आज डीसी, एसपी, कमिश्नर, डीजी, ये सब लूट के जो घर बने हुए हैं, इन लूट के घर के वो चौधरी बंसी लाल एक ऐसा मुख्यमंत्री रहे हमारे समय में जो इनसे डरते, ये सारा एडमिनिस्ट्रेशन से डरता था। अगर आज की सरकार की बात की जाए तो आज आप मौजूदा सरकार के साथ हैं और मौजूदा सरकार को आपने 2 साल पहले ज्वाइन किया था इलेक्शन से पहले ही, तो उनके जो विकास कार्य हैं उन्हें आप अच्छे आंकते हैं या उनमें अभी कोई कमियां हैं? देखो, बाद में मुख्यमंत्री रहे थे चौटाला साहब एडमिनिस्ट्रेशन में, चौधरी बंसी लाल के बाद जब उनका समय आया वो बहुत मजबूत समय था। हालांकि मैं जब INLD में नहीं था, लेकिन अधिकारी जब भी ठीक रह रहे। आज अधिकारी बेलगाम है, कोई पूछता नहीं। हम पार्टी से जुड़े हैं, प्रदेश कार्य करने का मेंबर भी हूँ मैं, लेकिन ना उस मेंबरशिप का कोई फ़ायदा, ना पार्टी को हम अपने वर्कर की रक्षा कर पा रहे। जितनी भी ज़िले में हमारे में खासकर लूट खसोट जो हो रही है, उसका यूँ देखा जाए तो हम खुद ही जिम्मेवार हैं। हम जिम्मेवार हो कि हमारा नेतृत्व कमज़ोर है। नहीं, जिस प्रकार से भाजपा शासन में अभी देखने को ये मिला कि किसानों को ना तो DAP खाद उपलब्ध हो पाया और ना यूरिया उपलब्ध हो पाया, तो नेताजी इस पे क्या बताएंगे? नहीं, बिल्कुल हमारी कहीं ना कहीं नीति ये कमज़ोर रही कि किसानों पे कई जगह पिटाई भी हुई, आपस में लड़ाई भी हुई हमारे ज़िले में। और खाद मेरे तो बल्कि उस समय मंत्री जी से बात हुई, कृष्ण पाल जी से, उन्होंने काफ़ी कोशिश के बाद ये खादों की व्यवस्था करी, लेकिन आज भी और व्यवस्था की ज़रूरत है। आज यूरिया खाद की कमी है, ये हम इस बारे में भी हमारी कमियां रही। हमारा नेतृत्व इसका जिम्मेवार है। पूरे जिले की तीनों सीटों पे आपने इतना काम किया था इलेक्शन के टाइम पे कि तीनों सीटें निकलवाने का काम किया, और उसके बाद पूरे पलवल में कहीं भी विकास नज़र नहीं आता। ना तो सड़कें ही अच्छी दिखाई देती हैं, ना प्रशासन ही अच्छा काम कर रहा है, यानी शासन और प्रशासन कहीं तालमेल नहीं बैठता। ये बिल्कुल ठीक है, आप कह रहे हैं कि शासन प्रशासन का कोई तालमेल नहीं है, और ये जो अधिकारी हैं सुनने को किसी के तैयार नहीं है। या तो ये सीधी मुख्यमंत्री जी की सुन रहे और किसी की सुन ही नहीं रहे। इससे तो ऐसा ही लगता है सारे हरियाणा में सिर्फ एक मुख्यमंत्री जी के थोड़े घने सुनते हो तो सुन लेते हो। लेकिन मैं तो मुझ पे एक मिसाल भी है, मुख्यमंत्री जी ने किसी के काम को आमने सामने कहा और उस अधिकारी ने मुख्यमंत्री के कहने के बाद, काम भी ठीक था, वो काम उस अधिकारी ने जब भी नहीं करा। वो अधिकारी चंडीगढ़ बैठता और किसी हेड था किसी डिपार्टमेंट का, उन्होंने तो मुख्यमंत्री की परवाह ना करी। मैं तो मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि अगर आगे सरकार ना लिए अपने वर्करों को, जो हमारे लोग हैं, चाहे XMLA हैं, चाहे MPs हैं, XMLA हैं और वर्कर हैं, ज़मीन से जुड़े वर्कर हैं, उन सबको मजबूती से वापस लाने का काम करें, एडमिनिस्ट्रेशन की खिलाई करें। हरियाणा में एक तमाशा बना के इसको ना रखें। ये तमाशा बन रहे हैं, लोग दुखी हो रहे हैं। सारे ज़िलों में सारे MLA हमारे भी ग्रीवेंसेस कमेटी में
रखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन सुन ना रहा। अगर ये एडमिनिस्ट्रेशन मुख्यमंत्री नहीं सुनेगा तो इसका इलाज ये जनता स्वयं करने की जिम्मेवार रहेगी, जिसके जिम्मेवार आप या आपका मंत्रिमंडल या अध्यक्ष प्रदेश रहेंगे। मेरी इन लोगों से हाईकमान से अपील भी है। नहीं, जैसे पलवल की जनता जो है वो चाहती है कि हम भी गांवों में जाते हैं तो लोगों से बातचीत करते हैं, तो लोग कहते हैं कि अगर INLD से पिछला चुनाव चौधरी साहब ने लड़ा होता तो जीत जाते, और आगे भी अगर चौधरी साहब लड़ते हैं तो जीत जाएंगे, तो उस पर आपके क्या विचार है? नहीं, तो जनता जाने जिताएगी बाबूजी, ना जिताएगी। हर आदमी चाहे, हम भी चाहे चलो एक आध चुनाव और लड़ गए, उम्र भी हो लेगी, फिर फारिग भी होंगे। हमारे तो हम आए नहीं हैं, लेकिन हमने लोगों के काम करे। मैं जैसे 5 साल का वो पीरियड बढ़िया याद है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन को आगे आगे रखे हो। मेरे ख्याल, मुझे ध्यान नहीं, मैंने 10 या 20 SHO सस्पेंड करवाए। सस्पेंशन वहीं दे हुए थाने में बैठ के जब देखना था। आप सब भी थे, कुछ पत्रकार नए आ गए हैं, उन सब जाने कि मैं जब आता था, जितने जब दलाल सारे वो झूठे मुकदमे में बैठ के आवे, जब आवे जब मेरा SHO DSP SP काम कर देते थे, जबकि वो सारे दलाल के ही थे। हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री दलाल था, लेकिन फिर भी उस समय के एडमिनिस्ट्रेशन को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरा और मेरी जनता का जो गलत काम को उनको सही करने का काम किया। ये ठीक बात है कि SHO 30 दिन बदले, SP 4 बदल गए, DC 3-4 बदले। जो अच्छे अफसर थे वो तो बदल गए, अपने आप बदली करवा गए। जो नालायक थे, जिन्हें लूटना खाना था दलाल के नाम से, वो गाली भी यहाँ सुनाए, फिर काम भी करे। तो वैसे अफसर में हम तो उस समय को बड़ा धन्यवाद करेंगे। और लोगों ने कितना बड़ा साथ दिया उस समय भी। आप ये देखो कि कहीं भी कोई झूठा केस हुआ, हजारों हमारे साथी, हमारे यूथ साथी बिल्कुल तैयार, लड़ने को तैयार, लठ बजाने को तैयार, एडमिनिस्ट्रेशन तक तैयार रहते थे। आज हम सरकार में, आज DC टेलीफोन ना उठावे, आज ये SDO बनाया जिनकी औकात है कुछ नहीं है, वो टेलीफोन नहीं उठा रहे, तो लोग इन पर तो जूता आज ना कल मारेंगे। और इनका जूता इलाज है और कोई इलाज ना है। इनका इलाज खट्टर साहब भी ना है, इनका इलाज पब्लिक जूता ले। अरे मैं डैड बजाना शुरू करे, ये विधायक भी देखेंगे, मुख्यमंत्री भी देखेगा। अब ये अधिकारी ये काम करवाने के लिए हम तैयार, इन्हें रहना चाहिए, चाहे वो DC है, चाहे SP है, चाहे और कोई अधिकारी है। इनको लोगों के अगर काम नहीं करेंगे, सुनेंगे, तो इस बात के लिए अब हम यही करेंगे कि जनता इनके जूतों की माला डालने का काम करे। नहीं, जब कांग्रेस की सरकार थी और विधायक पलवल से आप थे, तो पलवल विधायक होने के नाते मैंने आपको कई बार सुना, तो आप यही कहते थे कि हमें सरकार में तो हमारी सुनवाई नहीं है, लेकिन मैं अपनी जनता के साथ हूं, मैं सबसे आगे चलूंगा। बिल्कुल यही था। मैंने अभी आपसे कहा कि जनता मेरे साथ थी, हम आगे हैं। आज हमारी मजबूरी है, हमारा विधायक और विधायक का, तीनों विधायक कमज़ोर हैं, कोई नेतृत्व करने। ये तीनों विधायक हैं, तो इन अधिकारियों को तो मैं 1 दिन में इलाज कर दूंगा। ये तीनों विधायक ही भगवान जाने करना क्या चाह रहे हैं। लोगों ने वोट दे दिया, MLA बना दिए, हमारी समझ से बाहर है। ये करना क्या चाह रहे हैं। और अपने वर्कर को, जो इनके खास वर्कर हैं, बैठ जाते हैं मीटिंगों में, कई बार पहले पहुंच जाए, आगे पीछे, वो सभी रोने का काम करें कि विधायक जी मरे पड़े। तो भैया मन की मरे पड़े तो अब मेरे क्या इलाज है। तो आप जैसे अनुभवी व्यक्ति हैं और आपने इतने दिन सत्ता देखी है, तो आपको क्या लगता है, क्या आपके जो अब सरकार के विधायक हैं, जो पलवल के विधायक हैं, वो अनुभवहीनता के कारण ऐसा कर पा रहे हैं या कोई और कमजोरी है? और कमजोरी तो आप जानो, आप बताओ, मैं ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन अनुभव भी तो खूब है। हमारे विधायक पलवल वाले को खूब है। नायर साहब 3 बार विधायक रह लिए, हाँ उसको जरूर कह लो, 3 वाला पहली बार बना, नया विधायक। तो अनुभव तो है, पर पता नहीं क्यों काम नहीं करना चाह रहे। दूसरी कमी है, भगवान जाने क्या कमी। अच्छा, जनता ये चाहती है कि कहीं आप, ऐसा तो नहीं है कि आप अपनी पुरानी पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे इलेक्शन आते आते? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ है नहीं कि भाई अभी मैं पार्टी ज्वाइन कर लूँ। अभी तो मैं BJP में हूँ। जब ये वो लिखाड़ देंगे तो हम आपने कुछ भी करें, आज़ाद है, कोई बंदिश तो है नहीं कि हम BJP की बंदिश है। पार्टी में काम कर रहे हैं, निष्काम काम कर रहे हैं, लोगों में रहते हैं, और हमारा यही काम है।
अब वहाँ के बाद भी ये अगर जो मैं बोल रहा हूँ इन्हें अच्छी ना लगे तो उसका मेरे पे तो कोई नाज है नहीं। नहीं, आप पार्टी नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन मैं तो अगर मैं पार्टी नहीं छोड़ना चाह रही। अगर कोई मुझे निकालना चाहे तो मुझे कोई तकलीफ भी नहीं है कि ये बीजेपी निकाला है और हमको यहाँ शहर छोड़ के भाग जाएंगे, यहाँ ही रहेंगे, फिर जैसा लोग रूपरेखा बनाएंगे वैसे बना लेंगे। जिस प्रकार ओम प्रकाश चौटाला जी से आपके घरेलू संबंध थे, राजनीति में आए और घरेलू संबंध एक तरह से भाईचारे के भी और घरेलू संबंध थे, तो हो सकता है क्या अगर पार्टी एक हो जाए तो आप उस पार्टी को ज्वाइन करें? नहीं, अभी तो इसकी कोई मैंने तो भविष्यवाणी हूँ ना, मुझे इतना ज्ञान है कि मैं क्या कहना चाहूँ। लेकिन चौटाला साहब के समय मैंने 10 साल पार्टी में रहा। मुझे चौटाला साहब का बहुत बड़ा आशीर्वाद प्यार मेरे पे रहा। आप अभय सिंह जी का भी बढ़िया लाड प्यार रहा। दुष्यंत जी हमें बड़े के नाते उनका वो भी हमें बड़े लाड लिया, सारा परिवार करता था, आज भी करता है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि पार्टी में 10 साल आदमी जो रह जाता है, घर तो घर ही है, पार्टी तो आती जातियाँ रहती हैं, लेकिन आदमी की कदर जरूर रहनी चाहिए। तो ये थे हमारे साथ सुभाष चौधरी जी। आगे भी इसी तरह के नेताओं से, सामाजिक कार्यकर्ताओं से आपकी बात कराते रहेंगे। देखते रहिए सर्वोदय टीवी की खास मुलाकात। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।